प्राचीन समय की बात है। शिवम नाम का एक युवक था जो एक छोटे से गांव में रहता था। वह साधारण जीवन जीता था, परंतु उसके मन में हमेशा एक सवाल उठता था, मैं जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसे लगता था कि उसके प्रयासों का परिणाम नहीं मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, रोहित विश्वास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसका मन अक्सर विचलित हो जाता था। कभी वह अतीत के बारे में सोचता तो कभी भविष्य को लेकर चिंतित हो जाता। एक दिन शिवम ने सुना कि पास के गांव में गौतम बुद्ध का प्रवचन हो रहा है। वह जानता था कि बुद्ध के ज्ञान से उसे जीवन की दिशा मिल सकती है, इसलिए वह तुरंत वहां पहुंचा। प्रवचन के बाद शिवम ने बुद्ध के पास जाकर विनम्रतापूर्वक पूछा, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं मानसिक रूप से स्थिर नहीं हूं। मेरा मस्तिष्क हर समय भटकता रहता है। क्या मेरे अंदर ऐसी कोई शक्ति है जिससे मैं खुद को बेहतर बना सकूं? गौतम बुद्ध ने ध्यान से शिवम की बात सुनी और बोले, शिवम, हर व्यक्ति के भीतर एक अद्वितीय शक्ति होती है और वह शक्ति तुम्हारा मस्तिष्क है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें जीवन में हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है, परंतु मस्तिष्क को नियंत्रित करना सबसे कठिन कार्य है। अगर तुम इसे सही दिशा में इस्तेमाल करना सीख जाओ तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी सुपर पावर्स बन सकता है। शिवम ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, लेकिन भगवान, मैं अपने मस्तिष्क की इस शक्ति का उपयोग कैसे करूं? गौतम बुद्ध ने उसे एक गहरी दृष्टांत सुनाई। एक बार एक विशाल हाथी था जो जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था, लेकिन जब उसे छोटे से रस्सी से बांधा गया तो वह सोचने लगा कि वह इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। वह अपनी मानसिक शक्ति को भूल गया था और यह मान लिया कि उसकी शक्ति सीमित है। इसी प्रकार हमारा मस्तिष्क भी अगर यह सोच ले कि वह कमजोर है तो वह कभी भी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकता। लेकिन जब हाथी ने अपने मस्तिष्क पर विश्वास किया और पूरी ताकत लगाई तो उसने रस्सी को तोड़ दिया और आजाद हो गया। शिवम ने कहानी को ध्यान से सुना और समझा कि उसके मस्तिष्क की शक्ति सीमित नहीं है, वह खुद उसे सीमित कर रहा था। उसने बुद्ध से पूछा, तो भगवान, मुझे अपने मस्तिष्क की पूरी शक्ति का उपयोग करने के लिए क्या करना चाहिए? गौतम बुद्ध ने 3 प्रमुख सिद्धांत बताए जिनसे मस्तिष्क की शक्ति को सुपर पावर में बदला जा सकता है। एक ध्यान मेडिटेशन ध्यान मस्तिष्क को शांत करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क भटकना बंद कर देता है और एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। ध्यान से तुम अपनी आंतरिक शांति पा सकते हो और अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हो। ध्यान नियमित रूप से करने से तुम्हारा मस्तिष्क इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि तुम हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहोगे। 2 विचारों का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ थॉट्स। तुम्हारे मस्तिष्क की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि तुम कौन से विचार उसमें डालते हो। अगर तुम नकारात्मक विचारों से भरे रहोगे तो तुम्हारा मस्तिष्क कमजोर हो जाएगा। सकारात्मक, रचनात्मक और शक्तिशाली विचारों से अपने मस्तिष्क को भरो। यही विचार तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेंगे। याद रखो, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम्हारा मस्तिष्क काम करेगा। 3. वर्तमान में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट। अधिकतर लोग या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य की चिंताओं में फंसे रहते हैं। यह मस्तिष्क को कमजोर कर देता है। वर्तमान में जीना मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाता है। जब तुम पूरी तरह से यहां और अभी में ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क अधिक सक्षम और स्पष्ट हो जाता है। यह तुम्हें किसी भी स्थिति से बेहतर तरीके से निपटने की क्षमता देता है। शिवम ने बुद्ध की इन तीनों शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। उसने हर दिन ध्यान करना शुरू किया, जिससे उसके विचार शांत और स्पष्ट हो गए। धीरे धीरे उसने अपने विचारों पर नियंत्रण पाया और नकारात्मकता से दूर होकर सकारात्मकता की ओर बढ़ा। उसने यह भी सीखा कि कैसे वर्तमान क्षण में जीना है, जिससे उसकी चिंताएं कम हो गईं और उसका मस्तिष्क पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बन गया। कुछ महीनों बाद शिवम ने अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन देखा।
अब वह हर काम को शांति और स्थिरता के साथ करता था। उसके मस्तिष्क की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वह किसी भी समस्या का हल आसानी से ढूंढ लेता था। उसकी मानसिक स्थिति इतनी सुदृढ़ हो गई थी कि वह जीवन की कठिनाइयों से बिना विचलित हुए निपटने लगा। अब शिवम ने न केवल अपने जीवन में सफलता पाई, बल्कि वह दूसरों को भी सिखाने लगा कि मस्तिष्क की शक्ति को कैसे सुपर पावर में बदला जा सकता है। उसने अपने गांव के लोगों को गौतम बुद्ध की शिक्षाएं बताईं और उन्हें ध्यान, विचारों का नियंत्रण और वर्तमान में जीने का महत्व समझाया। शिवम का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था और वह सभी के लिए प्रेरणा बन गया था। शिक्षा। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि मस्तिष्क की शक्ति को सुपर पावर बनाने के लिए ध्यान, विचारों का नियंत्रण और वर्तमान में जीने का अभ्यास करना आवश्यक है। जब हम अपने मस्तिष्क को सही दिशा में केंद्रित करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और जीवन में शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय।